चुनावी मौसम है, लेकिन इस बीच देश में एसआईआर की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल बिहार की तरह ही अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। एसआईआर की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी जानकारी दी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कहा कि वहां इसको लेकर कोई भी गतिरोध नहीं है। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया भी समझाई और बताया कि इसके तहत क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। जो प्री एन्यूमरेशन फेज है, जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले एसआईआर से ईसीआई नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है और ट्रेनिंग जो बीएलओज की है, ईआरओज की है और डीओज की है। हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल आईडीएम में कर चुके हैं, बट एक बीएलओ, ईआरओ और डीओ की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। सभी राजनीतिक दलों से 6 नेशनल पार्टीज जो कि हर राज्य में मौजूद हैं और हर राज्य की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स अगर उन्होंने नामित नहीं किए हैं किसी भी बूथ पर तो जरूर कर लें। वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। राज्यों की बात करें तो अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में इसके तहत नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट की गलतियों को सुधारा जाएगा। इस ऐलान के बाद देश में एसआईआर पर राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है। 12 राज्यों और केंद्र शासित इकाइयों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का एसआईआर घोषणा किया है भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने। बिहार में जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें काफी विसंगतियां सामने आ रही थी और आपत्तियां भी लोगों ने दर्ज कराई थी। एसआईआर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे आपत्तियां दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई दखल उसमें नहीं हुई है। तो ये माना जा रहा है कि एसआईआर चुनाव आयोग करा सकती है और अब करा रही है। बिहार में जो आपत्तियां हैं उनको ढांकने का एक ये तरीका भी है कि अब तो हम सभी जगह कर रहे हैं, केवल चुनाव के पहले नहीं था। यहाँ गनीमत है कि अभी चुनाव में समय है। कम समय वाला पश्चिम बंगाल है जिसमें आने वाले समय में चुनाव होने हैं। इस प्रक्रिया में जो मुझे कमी दिख रही है फिलहाल, क्योंकि ये होना चाहिए निष्पक्ष और पारदर्शी, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है निर्वाचन आयोग पे और वो बना रहे, ऐसी सब हम सब की मंशा है। हाल ही में सूची घोषित हुई है, अगर सरगुजा जिले की बात करें
तो 94 नए पोलिंग बूथ बना दिए गए हैं। जो हम लोग को मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई थी उसमें 94 नए पोलिंग बूथ बन गए हैं। अंबिकापुर विधानसभा में 283 मतदान केंद्र की सूचियां उपलब्ध कराई गई थी, अब 333 हो गई। पुरानी सूची के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी ने बीएलए की नियुक्ति के लिए भी कार्रवाई कर ली थी और नियुक्तियां भी हो गई थी। अब नए सिरे से नए मतदान केंद्रों के आधार पे और उनके नए क्रमांकों के आधार पे बीएलए की नियुक्ति पुनः करानी पड़ेगी। एक दूसरा, जो घर घर जाने की बात है 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में, तो उसका आधार क्या है? हो सकता है निर्वाचन आयोग के पास कोई सूची हो, 2003 की मतदाता सूची है या कोई और आधार वो मानेंगे। राजनीतिक दलों को उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है वो आधार जिसके ऊपर नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी। पुरानी मतदाता सूची के अतिरिक्त जो नए मतदान केंद्र बने हैं इनके आधार पे मतदाता सूची उपलब्ध नहीं है, और वो उपलब्ध नहीं रहेगी तो किस आधार पे जो बीएलए हैं वो जानकारी ले सकेंगे कि जिस मतदान केंद्र में जो नाम लिखे हैं वो वहां के रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं, उसकी कोई जानकारी सीधे तौर पे जो मतदाता सूची 2025 की प्रकाशित की गई है उसका आधार हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सूची पुराने मतदान केंद्रों के आधार पे थी। अब 1200 से ऊपर जहां मतदाता थे उनको आपने नए मतदान केंद्रों में विभाजित कर दिया है, 2 में विभाजित कर दिया है। तो मान लीजिए 600 हो गए या 500 700 हो गए, तो कौन से 600 किस मतदान केंद्र में है, कौन से 500 या 700 किस मतदान केंद्र में है, इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं होगी। साथ ही कई अनुभाग जो गलत तरीके से गलत पोलिंग में जुड़े थे उनके सरलीकरण के लिए हम लोगों ने भी आवेदन दिए थे और जानकारी दी गई है कि कईयों को कर दिया गया है। तो अब कौन से ऐसे अनुभाग जो अन्य मतदान केंद्र में थे अब दूसरे मतदान केंद्र में जुड़ गए हैं, उसकी सूची अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो पोलिंग बूथ के जो बीएलओ रहेंगे उनके साथ बीएलए काम किस आधार पर करेंगे। तो पारदर्शिता के लिए ये अनिवार्य है कि नई मतदाता सूची नए मतदान केंद्रों के आधार पर राजनीतिक दलों को उपलब्ध करानी चाहिए। और आधार के संदर्भ में भी अभी भी निर्वाचन आयोग ने लगता है कि जिद पकड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक जो सर्कुलर आए हैं उनमें आधार भी एक माध्यम होगा व्यक्ति की पहचान का, उसको उन्होंने अभी भी स्वीकार नहीं किया है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती दे रहा है निर्वाचन आयोग, जो स्वस्थ स्थिति नहीं है।